हम सब डायरी लिखते हैं ना, शायद हम सब लिखते हैं, पर हम में से कुछ लोग तो लिखते हैं, ज़रूर लिखते हैं। दिन भर की सारी बातें हम उसके अंदर नोट डाउन करते हैं और हम बस हमारे दिल में बसी हुई सभी फीलिंग्स को वेंट आउट करना चाहते हैं। जब हम किसी से बात नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि किताब के कुछ पन्ने जो है वो हमें समझ लेंगे। वेल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? It's always good to vent it out, the feelings that we have, the thoughts that we have। और जब वो बोल दिया जाता है, जब वो निकाल दिया जाता है तो हमें लगता है कि हमारा दिल जो है वो हल्का हो चुका है, और ये एक अच्छी बात है। आपने ये कहानी ज़रूर सुना होगा, एक आदमी की कहानी जो एक कंपटीशन रखना चाहता है और कहता है कि परफेक्ट दिल किसका है वो लेकर आए। जिसके भी हथेली में वो दिल होगा जो परफेक्ट होगा उसे इनाम दिया जाएगा। गांव के सब लोग आ जाते हैं अपने दिल को लेकर। किसी में एक घाव लगा होता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। आखिरकार एक बंदा आता है जिसके दिल पे सिर्फ घाव ही घाव लगे हुए हैं, और जो कंपटीशन चला रहा होता है वो कहता है कि इसका दिल परफेक्ट है क्योंकि इसके दिल पे इतने सारे घाव हैं, और घाव सिर्फ उनके दिल पे होता है जो who actually bears all the pain, and probably that person is perfect। क्या ये सच है? मैं नहीं जानता। कई बार लगता है मान लूं, कई बार लगता है नहीं मानूं, क्योंकि परफेक्ट तो साफ सुथरी चीज़ें होती है ना। तो फिर ये कैसे अच्छा हो सकता है जिसके ऊपर घाव लगे हैं? ये दिल किस तरीके से हम सही कह सकते हैं जो इतने सारे दर्द और तकलीफ से गुजरा है? जब दर्द और तकलीफ की बात करते हैं तो एक बात ज़रूर सामने आता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे दर्द और तकलीफ के वजह से हमारे दिल पे घाव लगे हैं। ये सच हो सकता है, बट कितनी बार ये हमने सोचा है कि हमारे खुशी और हमारे पीस ने हमें कितना ज़्यादा आराम दिया है। It's hard to forget pain, no doubt in that, but it is even more harder to remember happiness। और कितने बार ये कोशिश की है, अगर आपको आपकी ज़िंदगी के कुछ पल ऐसे याद दिलाया जाए और कहा जाए कि आपको याद करना है, हम ज़रूर उन पलों को पहले याद करते हैं जिन पलों ने हमें दर्द पहुंचाए हैं। That's really sad, you know। और अगर हम कहें कि 10 ऐसे पलों के बारे में बोलो जहां पर आप खुश हुए हो, तो it takes time to think because we never think about it। We do have memories, पर उसे भी forcefully कई बार हमारे दिमाग में लेकर आना पड़ता है। And that's weird, right? Yes, it is। We have no scars to show for our happiness। We have many scars for our pain and sorrow and so many other things inside our heart। Stress, tension, इसके बारे में कहने के लिए हमारी ज़बान जो है वो थकती नहीं है। But we have rarely any scar for our happiness। That's really sad कि हमारे दिलों में सिर्फ दुख और दर्द और तकलीफ के घाव लगे हैं, and we don't have any scars for happiness। We learn so little, so much little from our peace, from our happiness, and that's really sad to know। और वो कितनी दुख की बात है कि हमारी खुशी और हमारे पीस के, हमारी शांति से हम कुछ नहीं सीखते, या कोई घाव हमें नहीं लगता, कोई मार्क्स ही नहीं है उसके बारे में, कोई निशान ही नहीं छोड़ जाता वो हमारे दिल में। हम बस उसे एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं अरे यार अच्छे पल तो गुजर गए। पर अच्छे पल आपको कुछ सिखा कर भी गए, जैसे बुरे वक्त आपको सिखाते हैं, बस उसी तरह कई बार हम चुन लेते हैं। We choose to not learn from the good times that we have and rather we just learn from the bad times that we experience। Well, that is really good। We need to learn it। हमारे बुरे वक्त से बहुत सारी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, no doubt in it। पर अच्छे पलों का क्या यार, उनके साथ ये रेसिज्म क्यों? Well, I believe that it would be a thought for you to think। हमारे बुरे पल जिस तरीके से हमें घाव
और हमें उस सबक को सिखा के जाते हैं, उसी तरीके से हमारे अच्छे पल भी हमारे लिए उतने ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं।